सो अगस्त का महीना चल रहा है और आज़ादी के बारे में अगर हमने बात नहीं करी तो फिर क्या बात करी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम इन अगस्त। बेसिकली लेट्स डेडिकेट दिस मंथ एंड एवरी ईयर अगस्त का महीना जब आता है तो कहीं ना कहीं आज़ादी की फीलिंग आती है, आज़ादी का एक महोत्सव होता है और कहीं ना कहीं हम भी आज फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो बहुत सी डेफिनेशंस हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। हम लोग अपनी तरफ से देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। बहुत से लोग उसको मनी से जोड़ते हैं कि पैसा पैसा अगर ज़्यादा है तो फाइनेंशियल फ्रीडम है। बहुत से लोग फ्रीडम का मतलब क्या मानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से फ्रीडम इट कैन बी कि आप अपनी वाइफ के साथ जब आप 60 ईयर्स के हो जाओ और एक ट्रिप पे चले गए तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम ही है और एक फ्रीडम ही है। आप 65 ईयर्स के हो और आप अपने बेटे बेटियों के साथ आप डांस कर रहे हो और मस्ती मार रहे हो तो वो भी एक फ्रीडम ही है। अगर आप 65 ईयर्स के होके एज अ कपल एक बच्चों की तरह खेल रहे हो तो वो एक फ्रीडम ही है। आप 60 ईयर्स के होके आप अच्छी तरह से अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो, डिनर डिनर पार्टी कर रहे हो, खुद डिनर कुक कर रहे हो तो वो एक फ्रीडम ही है। आप 70 ईयर्स पे फिट एंड फाइन हो और बीच डेस्टिनेशन पे जाके हॉलीडे एंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली के साथ तो वो एक फ्रीडम ही है। सो जब हमने थोड़ा सा उसको फाइनेंशियल फ्रीडम से जोड़ने की कोशिश करी और देखा कि क्या हो सकता है, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। सो ये कुछ आंकड़े हमारे को नजर आए। 56.7% लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास काफ़ी पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि मेरे को अब काम करने की ज़रूरत नहीं रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, तो मैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहूँगा। 7.5% कहते हैं कि आई शुड हैव इनफ टू स्पेंड, विच मीन्स कि अगर मैं मॉल में जाता हूँ बिना प्राइस टैग के अगर मैं कोई शर्ट खरीद पाता हूँ तो उसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं अगर मेरे पास लोन नहीं है, कोई लोन ईएमआई फ्री चल रहा हूँ तो मैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहूँगा। 22.5% कहते हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और किसी और से मेरे को कुछ भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहूँगा। एंड 4% ऐसे जनता हैं जो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। सो क्या आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या कहते हैं? सो पुट योर आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन। सो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट कि फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है एंड कितनी ज़रूरी है और हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे एक्चुअली अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ कुछ तरीके फाइनेंशियल फ्रीडम के भी हम लोग टुवर्ड्स द एंड बात करते हैं। नाउ टाइम्स आर चेंजिंग। आप देख रहे हो ये दो अपने अपने टाइम्स के सबसे बेस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं, बट दोनों का पिच वही है, स्टेडियम भी शायद वही है, बट बैटिंग स्टाइल आप देखोगे दोनों के चेंज हो चुके हैं। सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम बट पैटर्न्स चेंज। आप आर्किटेक्चर की देख लो, 15 साल पहले की और आज की। आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स देख लो, पहले के और आज के। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आज जो ब्रिजेस हैं वो किस क्वालिटी के हैं, पहले वाले ब्रिजेस किस क्वालिटी के थे, किस लुक एंड फील के थे, वो आप देख सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, सो देर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक ड्रास्टिक चेंज। पहले जो सिर्फ और सिर्फ घर का जो काम करा करते थे, आज वो घर के काम के साथ साथ अपना प्रोफेशनल काम भी कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग या मैनेजिंग होम एंड वर्क दोनों कर पाते हैं। एजुकेशन की बात कर लीजिए, आज हम भी एक स्मार्ट टीवी पे ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस तो अपने लाइफ में करने पड़ेंगे टू एक्चुअली बिकम दैट फाइनेंशियल फ्री। जो आप लोग सब लोग इट्स बिकम अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी के फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। अगर हमारे को करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो हमारे को अपने पुराने तरीके जो हम लोग बेसिकली स्टक हैं फिक्स डिपॉजिट्स में, पीपीएफ में, उसको तोड़ के हमारे को कुछ आज के यू कैन से प्रोडक्ट्स जो हैं, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, स्टॉक्स, मॉडल फंड, इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। we've been going and telling about these products in our so many master classes, and हम लोग ये प्रीच करते रहते हैं कि आपको एक फिक्स डिपॉजिट या ट्रेडिशनल सेटअप से निकल के आपको ये जो आज के सेटअप्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, ईटीएफ्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, मॉडल फंड्स हो गया, इन सब में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सो आपको करना क्या है? आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वन, रेगुलर कैश फ्लो, ऐसे सिस्टम बनाना है जहाँ पे आपका रेगुलर कैश फ्लो हो। जब आप नल खोलो तो एक्चुअली पैसा बहे, ऐसा टाइप का आपको कैश फ्लो बनाना है। ये कैसे अचीव हो सकता है? थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एसआईपी, एसडब्ल्यूपी एंड जीआईपी। ये हम थोड़े से
इसके बारे में चर्चा करते हैं एंड देन बेसिकली वील टेक थिंग्स अहेड। आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको स्टार्टिंग विथ FIP फिक्स्ड इनकम प्लान के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। यहाँ पे आप देख रहे हो 12 साल तक का अगर आप प्रीमियम देते हो, आपको 12 साल बाद आपने मान लीजिए 1-1 लाख रुपए आपने दिए 12 साल तक, आपको फिर अगले 12 साल में 1,90,000 का एक कैश फ्लो मिलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे 12 साल दिए और 25 साल आप वापस लेते हो, विच मीन्स के 1-1 लाख आपने दिए और फिर 13th ईयर ऑनवर्ड्स आपको गारंटीड कैश फ्लो मिलना लग जाता है टैक्स फ्री 1,07,750 का फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, विच मीन्स के जितना भी आपने 12 सालों में भरा विच इज़ 12 लाख रुपीज़, वो आपको एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स के टेन्योर में वापस मिल जाता है। और देखेंगे ऑप्शंस, यही 2 लाख रुपए पे है कि 2 लाख रुपए आपने 12 साल दिए और बदले में आपको 25 सालों तक 2,18,000 रुपये मिलते हैं और 26 लाख का आखिर में, क्योंकि 24 लाख जो आपने 12 साल में दिए थे और 2,18,000, तो 26,18,000 आपको कैश फ्लो मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वन कैन लुक एट। अनदर प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम बेस्टेस्ट इज टू अचीव वाया द SIP रूट। SIP में आप देखोगे 25,000 रुपये की SIP 25 साल के लिए 15% के हिसाब से अगर आप देखते हो तो द एंड वैल्यू इन फ्यूचर बिकम 6,89 lakhs। अगर इसको हम डिस्काउंटेड भी कर देते हैं, मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट को और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 6% से डिस्काउंट भी कर देते हैं, तब भी उसकी वैल्यू 1,60,00,000 होती है। सो इन नो वे इज अ स्मॉल इनकम विच वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रू दी SIP रूट। इसके अलावा अगर आप SWP देखना चाहो तो मान लीजिए आप 41 ईयर्स के हैं अभी और आपको तुरंत आपके पास 1 करोड़ रुपये आ गए हैं और आप उससे अपनी लिविंग जो बेसिक लिविंग होती है, ईयर ऑन ईयर लिविंग, आप वो पूरा करना चाहते हो, तो 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ये करके आपके खर्चे हो गए सालाना। तो मान लीजिए 7 लाख का आपका खर्चा है, आपने ये 1 करोड़ रुपए एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में डाला जो कि लगभग आपको 12% का रिटर्न देता है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो 1 करोड़ रुपए आपने ऐसे प्रोडक्ट में डाले जो कि आपको SWP के तहत, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत 7 लाख रुपए देता है, और बचे हुए पैसे आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हो जो कि 12% के साथ बढ़े जा रहा है। सो बाय द एंड ऑफ दिस टेन्योर, 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए 7 लाख निकल जाएंगे तो 93 लाख रह जाएंगे, फिर ये बढ़ के 1 करोड़ 4 लाख हो जाएंगे क्योंकि 12% का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूम करा है, फिर 7 लाख निकलेंगे तो 97 लाख रह जाएंगे। सो यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज के फ्रॉम 41 टू 85 आप ये 7-7 लाख रुपए करके अगले अप्रॉक्सीमेटली 40-45 सालों में 3 करोड़ तो आप अपने ही SWP के तहत आप पे आउट ले चुके होगे, और एंड वैल्यू एक माइंड बॉगलिंग 45 करोड़ हो जाता है जस्ट एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 12%, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये तो थोड़ी सी हमारी चर्चा हो गई FIP के बारे में, दैट इज फिक्स्ड इनकम प्लान, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और हमारी बात हुई SWP दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब बात आती है कि ये सारे कौन से प्लान्स है, कहाँ हैं। सो FIP अगर हम बात करें, दीज आर जनरली फिक्स्ड इनकम प्लान्स ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आपको इंश्योरेंस के साथ साथ एक फिक्स्ड इनकम भी गारंटीड मिल जाती है, लिखत बॉन्ड पेपर पे लिखत मिलता है। Compared to equity products can be lesser, but there is something called as peace of mind, there is something called as guaranteed returns, there is something called as tax free returns. So this is one of those products जहाँ से आपको ये सारी के सारी चीज़ें कॉम्बो में मिल जाती हैं। उसके अलावा हमने एंड लगभग सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये देती हैं। आई डोंट वांट टू नेम अ पर्टिकुलर ब्रांड बिकॉज दिस इज अ जेनरिक वीडियो। SIP के बारे में अगर आप देखोगे, हमने 15% का एक्सपेक्ट करा है रिटर्न, या 15% के अजम्पशंस पे हमने बात करी है। So any diversified equity scheme over a period of 5, 10, 15, 20, 25 years has the potential to give you 15% returns, and ये past का भी रिकॉर्ड है और फ्यूचर में भी हम लोगों को लगता है, जो बेसिकली 2024 चल रहा है, अगले 25 साल तक 2047 में हम लोग को 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, एंड अमृत काल की बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि 15% इज डूएबल थ्रू अ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम। SWP 12% पे, तो एनी बैलेंस्ड और बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड स्कीम इन म्यूचुअल फंड डोमेन
कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ अ रिटर्न। ये तो हो गए थ्रू द म्यूचुअल फंड साइड ऑफ थिंग्स। यही प्रोडक्ट इन्हीं दो में हमने आपको दूसरा ETF, तीसरा मॉडल फंड्स और चौथा स्टॉक्स ये भी बोले। तो ये तीनों ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आप SIP भी कर सकते हो और SWP भी आप कर सकते हो इन तीनों प्रोडक्ट्स के साथ भी, अदर देन म्यूचुअल फंड्स। यू कैन ऑल्सो मेक अ basket or a combo of all four depending on the amount of investment you wish to do. So this was little bit from our side on the financial freedom series. Thank you so much for the watch. In case अगर आपको लगता है ये information useful थी, do like, share and subscribe and hit the bell icon now, and we'll see you very soon in the next series. Thank you so much. Till then, happy investing and Jai Hind.